नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को चंद्रमा का कुंडली में 1 से लेकर 12 भावों तक क्या प्रभाव होता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आज मैं इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हो, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेसिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। मैंने अपने तरफ से इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि चंद्रमा का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है। जिस प्रकार मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हम, उसी प्रकार से चंद्रमा के बिना ज्योतिष शास्त्र अधूरा है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन, जल, गर्भधान, शिशु अवस्था, व्यवहार, उत्तर पश्चिम दिशा, माता, दूध और मानसिक शांति इत्यादि का कारक ग्रह है। चंद्र राशि के आधार पर ही ज्योतिष किसी भी जातक का भविष्य फल बताते हैं। ज्योतिष में जिस प्रकार सूर्य राजा है, उसी प्रकार से चंद्रमा को रानी का पद प्राप्त है। चंद्रमा हमारे मन और भावना का प्रतीक है। चंद्रमा का अपना घर कर्क राशि और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। चंद्रमा का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील होता है। इस ग्रह की प्रकृति ठंडी होती है। चंद्रमा के विभिन्न भावों में स्थित होने से कार्यक्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आज मैं इन सभी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। कुंडली में चंद्रमा यदि 1 से लेकर 12 भावों में उपस्थित हो तो इसका क्या प्रभाव जातक पे होता है, आइए विस्तार समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम यदि चंद्रमा फर्स्ट हाउस यानी कि लगन में स्थित हो तो इसका क्या परिणाम होता है, आइए समझते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में चंद्र ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति पराक्रमी, राज वैभव को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भावुक और संवेदनशील होता है। व्यक्ति सुंदर और चंचल होता है। व्यक्ति में सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों को करने की विशेष रुचि होती है, इसलिए रचनात्मकता वाले क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं ऐसे जातक। प्रथम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को कल्पनाशील भी बनाता है। इसके साथ ही संपूर्ण भविष्यवाणी के लिए देश, काल, पात्र और अन्य ग्रहों की युति दृष्टि संबंध की जांच पड़ताल भी करनी अत्यंत ही आवश्यक हो जाती है। यदि किसी जातक के द्वितीय हाउस यानी कि सेकेंड हाउस में चंद्रमा स्थित हो तो इसका क्या फल होता है, आइए जानते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा के होने पे ऐसे जातकों के घर में लक्ष्मी का वास सदा बना रहता है, क्योंकि दूसरा घर हमारा धन का होता है। इससे धन की वृद्धि होती है। ऐसे जातक सुंदर नेत्रों वाले होते हैं तथा विशेष रूप से विपरीत लिंगी के लोगों में इनकी आसक्ति होती है। विपरीत लिंगियों के साथ विलास करना और उनसे धन भी अर्जित करते हैं ऐसे जातक। कहा जाता है कि इनके घर में प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। ऐसे जातक विदेश से जुड़े कार्य भी कर सकते हैं और इन्हें करना भी चाहिए। यदि जातक विदेश में जाते हैं तो उनका भाग्योदय अवश्य होता है। यदि नहीं तो सार्वजनिक संस्थाओं के संबंध में भी भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्तियों को किसी न किसी एनजीओ से जुड़कर अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली के तृतीय हाउस यानी कि थर्ड हाउस में चंद्रमा स्थित हो तो इसका क्या फल होता है, आइए समझते हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा के स्थित होने पर व्यक्ति अपने पराक्रम से धन लाभ प्राप्त करता है। अपने भाई बंधुओं से अधिक सुख मिलता है। उसकी प्रवृत्ति धार्मिक कार्यों में होती है। संसार में उसका आदर सम्मान होता है। इसके अंदर कलात्मक गुण होते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है। भविष्य के लिए योजनाएं बनाना तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। ऐसा जातक योजना से संबंधित
कार्यों में निपुण होते हैं। हालांकि देश काल पात्र और अन्य ग्रहों की दृष्टि संबंधी जांच परख करने के बाद ही कुछ परिणाम पर पहुंचना चाहिए। यदि किसी जातक के फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव में चंद्रमा उपस्थित हो तो क्या होता है, आइए समझते हैं। चतुर्थ भाव चंद्रमा के स्थित होने पर व्यक्ति को पुत्र, स्त्री, धन और विद्वान होने का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस चंद्रमा का स्थायी घर है। ऐसे व्यक्ति वैसे व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते हैं। जिस व्यक्ति कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो वह सरकार में मंत्री पद या सरकारी नौकरी करता है। मंत्री या नौकरी चंद्रमा की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा जातक स्वभाव से दयालु, परोपकारी और भावुक होता है। इसमें आत्मविश्वास और संतोष कुछ अधिक ही होता है। यदि फिफ्थ हाउस यानी पंचम भाव में चंद्रमा हो तो क्या होता है, आइए जानते हैं। पंचम भाव में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक सदैव सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्य और उच्च पद की प्राप्ति करता है। ऐसा जातक किसी की गुलामी नहीं करता और राजाओं की तरह समाज में अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। ऐसा जातक कम बोलने तथा अधिक कार्य करने में विश्वास रखते हैं, परंतु सदैव स्त्री प्रिय होते हैं। इसके साथ ही स्त्री पक्ष के साथ जुड़कर अहम निर्णय लेते हैं। हालांकि इसके साथ ही कुंडली में चंद्रमा की अन्य ग्रहों से युति पर विचार करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। यदि कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा हो तो क्या होता है, आइए जानते हैं। षष्ठम भाव में स्थित चंद्रमा वाला व्यक्ति सेवक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ स्थित चंद्रमा बहुत अच्छा फल नहीं देता है। इसका मुख्य कारण है कि षष्ठम भाव रोग, ऋण, शत्रु, लड़ाई झगड़े का भाव है। इस स्थान में चंद्रमा के होने से व्यक्ति अपने कार्य से कभी भी संतुष्ट नहीं होता। यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो बार बार नौकरी में बदलाव चाहता है और करता भी है। ऐसे व्यक्ति अचानक कोई निर्णय नहीं ले पाते। यदि कोई निर्णय लेना है तो आप अपने इष्ट मित्रों से पूछने के बाद ही कोई फैसला ले पाते हैं। आप अपने शत्रुओं की पहचान बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो क्या होता है, आइए जानें। जिस जातक की कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक किराए की दुकान, दूध या दवाई, मसाले और अनाज का व्यापार का कार्य करता है। यही नहीं, होटल, बेकरी, इंश्योरेंस और कमीशन एजेंट का कार्य ऐसे लोगों को करने से लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक साझेदारी में व्यवसाय कर सकते हैं, परंतु साझेदारी में भी आप हमेशा परिवर्तन की तलाश में रहते हैं। वैसे भी जिस प्रकार आपको एक स्थान पर ज्यादा दिन टिकना पसंद नहीं है, उसी प्रकार से आप एक व्यवसाय पर आश्रित नहीं रहना चाहते हैं। आप वकील बन सकते हैं, व्यवसाय के रूप में वकालत को अपना सकते हैं। सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा विदेश यात्रा अधिक कराता है। यदि कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो क्या होता है, आइए जानते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति ऐसे जातक सदैव चिंतित और व्यापार में नुकसान इनको प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को नौकरी करना ही सही रहता है। सामान्यतः ज्योतिष बिना किसी अन्य योग को देखे मृत्यु या बहुत अरिष्ट के रूप में अपना निर्णय सुनाने लगते हैं, जो कि एकदम गलत है। हालांकि चंद्रमा के यहाँ होने मात्र से यह फल फलित नहीं होता। अष्टम के चंद्रमा कुछ नकारात्मक पहलू तो देते हैं, परंतु अक्सर हम सकारात्मक पहलू को भूल जाते हैं। अष्टम चंद्र के बारे में ज्योतिष विभिन्न ग्रंथों में चंद्रमा के सकारात्मक पक्ष का भी वर्णन किया गया है, जैसे कि ऐसे लोगों को शोध संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। कर्क लगन और अष्टम में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक विदेशी स्रोतों से धन लाभ करते हैं। साथ ही ऐसे लोग अच्छे ट्रैवल गाइड होते हैं। यदि जन्म कुंडली के 9th हाउस में चंद्रमा हो तो क्या होता है, आइए जानें। नवम भाव में चंद्रमा हो तो आपका भाग्य निर्माण, लोकप्रिय, धार्मिक, विद्वान और साहसी होते हैं ऐसे जातक। आप भाग्यशाली तो होंगे ही, परंतु यह मत भूलिए कि भाग्य स्वयं ही आपके पास नहीं आएगा। आपको स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि आप भाग्यशाली नहीं है, आप तो भाग्य का निर्माता है। भाग्य के द्वारा आप अपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक सदैव व्यापार में उच्च पद को प्राप्त कर। यदि 10th हाउस में चंद्रमा हो तो क्या होता है, आइए जानते हैं। ऐसे जातक समाज में तथा कार्यस्थल पर लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। ये अपनी वाणी से व्यापार में वृद्धि करते हैं, अर्थात वाणी से जुड़ा व्यापार करते हैं। व्यक्ति को पद एवं प्रतिष्ठा
दोनों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं। व्यापार और व्यवसाय के मामले में आप अत्यंत कुशल होते हैं। आप नौकरी भी ऐसा करेंगे जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता से संबंध बन रहा हो। जनता आपसे प्यार करेगी और आप भी जनता से प्यार करेंगे। ऐसे मनुष्य को सरकार से धन की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा और सरकारी नौकरी करेगा, अपने व्यवसाय में कई बार परिवर्तन कर सकता है। आपको विदेश यात्रा करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा हो तो क्या होता है, ये जाने। यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति स्वभावतः चंचल होता है। वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। ऐसा व्यक्ति योजना बहुत बनाता है। यही नहीं, प्रत्येक योजना का संबंध में लाभ अवश्य होता है। ऐसा व्यक्ति बिना लाभ के कोई भी कार्य नहीं करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति विदेश या अन्य प्रदेशों में रहना या जाना बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं से भरपूर उपभोग करना चाहते हैं और ऐसा करते भी हैं। यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा हो तो क्या फल होता है, आइए जाने। 12वां भाव व्यय का भाव है और चंद्रमा मन का कारक है। इसीलिए जिन जातकों के द्वादश भाव में चंद्रमा होते हैं वे आर्थिक पक्ष को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। आपके शत्रुओं की संख्या अधिक हो सकती है। आपको अपनी जीवन यात्रा में कई परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। कई मामलों में सामाजिक मूल्य में हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक विदेश में जाकर काम करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। विदेशी नागरिकता भी ऐसे जातक को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक खुफिया एजेंसी में कार्यरत हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि यदि कुंडली में चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा हो या कुंडली में चंद्रमा को मजबूत अवस्था में लाने के लिए हमें कौन से उपाय करना चाहिए। इस क्रम में सर्वप्रथम प्रत्येक सोमवार के दिन सोमवार का व्रत रखना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध से अभिषेक करें। शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करें। सफेद रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। इससे भी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाती है। अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष को दिखा के मोती रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, उनका नित्य ही आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे भी कुंडली में चंद्रमा अपना शुभ स्थिति में आ जाता है। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह चंद्राय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ अर्पित करने से कुंडली में चंद्रमा के दोष धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इन छोटे छोटे उपायों को अपनाने से हम कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी मेरे कार्यक्रम को ऐसे ही देखते रहें, इसे पसंद करें। मैं आने वाले समय में ज्योतिष की अन्य विधाओं जैसे कि टैरो रीडिंग, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इन सभी को लेके धीरे धीरे करके मैं वीडियोस आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।